ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। अग्निपथ योजना को लेकर देश की सियासत गरमाई हुई है। कांग्रेस पार्टी केंद्र सरकार की इस योजना के खिलाफ देश भर में प्रदर्शन कर रही है। इसी कड़ी में सोमवार को पार्टी के दिग्गज नेताओं एवं कार्यकर्ताओं ने दिल्ली में जंतर मंतर के सामने सत्याग्रह किया। इस दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने संबोधन के दौरान बड़ा बयान देते हुए कहा था कि पुलिस दरवाजा तोड़कर एआईसीसी में घुस गई। अगर ऐसा ही कुछ हम राजस्थान में भी बीजेपी ऑफिस में करें तो। अब सीएम गहलोत के इस बयान पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया की प्रतिक्रिया सामने आई है। सतीश पूनिया ने कहा कि गहलोत चाहते हैं तो बीजेपी ऑफिस में पुलिस घुसा दे, उन्हें कौन मना कर रहा है। हमने तो कभी ये नहीं कहा कि मत घुसिए भाई, उनके पास तो पूरी ताकत है। आपको बता दें, एक तरफ जहां कांग्रेस पूरे देश में केंद्र की अग्निपथ योजना का विरोध कर रही है, तो वहीं बीजेपी नेता भी कांग्रेस पर पलटवार करते नजर आ रहे हैं। सोमवार को दिल्ली में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा था कि हम जब विरोध कर रहे थे तो हमारे मुख्यालय में ही बंदिश लगाई गई कि केवल 15 लोग ही एआईसीसी मुख्यालय में प्रवेश करेंगे। पुलिस दरवाजा तोड़कर एआईसीसी में घुस गई और कांग्रेस वर्कर्स को पीटकर बाहर निकाल दिया। अगर राजस्थान में भाजपा शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रही है, धरना दे रही है, तो क्या हम भी उनके साथ ऐसा व्यवहार करें तो इन पर क्या बीतेगी। सीएम गहलोत के इस बयान पर पलटवार करते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि पुलिस का गलत इस्तेमाल करना राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की फितरत है। आपको बता दें, सोमवार को पत्रकारों से बात करते हुए सतीश पूनिया ने कहा कि बीजेपी कार्यालय में घुस जाए तो कौन मना कर रहा है। मैं तो कहा नहीं कि भाई आप घुस के देख लो, मैं तो कभी ये कहा नहीं कि मत घुसिए। आपके पास पूरी ताकत है। आपने पिछले 3.5 साल में राजस्थान की पुलिस को ये घुसाने का ही काम करवाया है, बलात्कार से बचाने का काम तो कराया नहीं, हत्यारे को पकड़ने का काम भी नहीं किया। या तो अपने पीसीसी के चीफ और डिप्टी चीफ मिनिस्टर के खिलाफ 124A का मुकदमा दर्ज करवाया राजद्रोह का, या एसओजी ने उसी तरीके से अपने ही लोगों के खिलाफ जांच किया, एसीबी का भी उसी तरीके से दुरुपयोग किया है। सतीश पूनिया ने आगे कहा है कि तो पुलिस का दुरुपयोग करना ये राजस्थान के मुख्यमंत्री की फितरत है। उस दुरुपयोग में बीजेपी कार्यालय में घुसा देते हैं तो घुसा दें, लेकिन राजस्थान की जनता कल जवाब मांगेगी। ये 7 लाख मुकदमे ये अपने आप में बानगी है और किसी अबला की लुटती हुई अस्मत उसको बचाने का काम नहीं। और वो कहते हैं कि बीजेपी कार्यालय में पुलिस घुसा देंगे, तो मुझे लगता है कि भगवान ही मालिक है इस पार्टी का, इस हुकूमत का। दूसरा आपने सवाल पूछा, देखिए ये बात तो रटी टोटा रतन जैसी बात है। ये जब बोलना शुरू करते हैं तो विधानसभा का भाषण या उनकी प्रेस ब्रीफिंग को एज इट इज कोई भी बोल सकता है कि ये बोलने वाले हैं, तो उसमें हिंदुओं को भड़काना या मुस्लिमों को भड़काना। देखिए, भारतीय जनता पार्टी वसुधैव कुटुंबकम की और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस उदात्त भावना के साथ काम करते हैं। पत्रकारों से बात करते हुए पूनिया ने कहा है कि सभी धर्म के लोग, इससे पहले वाजपेयी जी की भी सरकार रही है केंद्र में, प्रदेश में भी सरकारें रही हैं, किसी व्यक्ति को किसी हिंदू ने जबरन धर्मांतरण के लिए तो प्रेरित नहीं किया, किसी हिंदू पर लव जिहाद का आरोप नहीं लगा, किसी हिंदू पर लैंड जिहाद का नहीं लगा। तो पक्ष एक ही है कि इस देश में, प्रदेश में किसी भी धर्म के, जाति, पंथ, मजहब के, उनको इबादत की, उनको रहने की, अभिव्यक्ति की सारी आजादी, और जितनी आजादी हिंदुस्तान में दुनिया के किसी देश में नहीं। इसलिए जब वो सियासी तौर पर ये बात कहते हैं तो मुझे लगता है कि राजनीतिक तौर पर कही जाती हैं चीजें, लेकिन हमारे ऊपर ये आरोप तो उनका खुद का अपीजमेंट का आरोप है, क्योंकि तुष्टीकरण की राजनीति वो करते हैं। वोट बैंक की पॉलिटिक्स उन्होंने शुरू की है, और ये वोट बैंक की पॉलिटिक्स जब खत्म होनी शुरू हुई, लोगों ने जब कांग्रेस की हकीकत समझी, तब लोगों ने, क्योंकि ये भेद तो आप ही करते हो, पीएफआई को कोटा में रैली निकालने की हिजाब के मसले में परमिशन किसने दी? अशोक गहलोत जी की सरकार ने दी। रामनवमी पे और हिंदू नववर्ष पे 17 जिलों में 144 किसने लगाई? उन्होंने लगाई।
रमजान में बिजली पूरी मिलेगी, ये सर्कुलर तो आपकी सरकार ने निकाला। एक तो आप खड़ा करते हो, तोहमत हम पर लगाते हो, इसलिए हमारे खिलाफ तो ये बात बिल्कुल बेबुनियाद सी है। वहीं प्रदेश कांग्रेस के दिग्गज नेताओं, मंत्रियों एवं खुद मुख्यमंत्री के दिल्ली में डेरा डालने वाले सवाल पर पूनिया ने कहा कि प्रदेश की जनता राम भरोसे है। पूनिया ने कहा कि पहले 52 विधायक और मंत्री दिल्ली में पहुंच गए हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यह बताए कि आखिर वह प्रदेश की जनता को किसके हवाले छोड़कर गए हैं। 3 साल में आधा वक्त उन्होंने बाड़ेबंदी में गुजार दिया। आखिर क्या वह प्रदेश की जनता को जवाब देंगे? जिस तरीके से महिलाओं का चीरहरण हो रहा है, भ्रष्टाचार चरम पर है, गुंडे बदमाशों ने तांडव मचा रखा है और यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि सरकार आम जनता की सुध नहीं ले पा रही है। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।